चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द जो हमारी इंग्लिश को और भी ज्यादा फ्लुएंट बना सकते हैं और बिल्कुल ऐसा फील करा सकते हैं कि हम भी फॉरेनर्स की तरह इंग्लिश बोलना जानते हैं। सबसे पहला है आउटर। असल में ये आउट ऑफ है, इसे शॉर्ट में आउटर कहा जाता है। इसका मतलब होता है के बिना, यानी किसी के पास जो चीज ना हो उसे आउटर कहेंगे। उसके पास दिमाग नहीं है, ही इज आउट ऑफ माइंड। मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम आउट ऑफ मनी। एक और है लेमे। ये असल में लेट मी का शॉर्ट वर्जन है। लेमे का मतलब होता है कि मुझे ये काम करने दो, मुझे जाने दो। लेमे गो, मुझे कार चलाने दो। Let me drive the car। जरा दोस्तों इसे सुनिए, do know। ये जो छोटा सा है do know, असल में ये बहुत बड़े फ्रेज को कंप्रेस करके बनाया गया है और वो फ्रेज है do not know। इसका मतलब होता है कि नहीं पता, हमें नहीं पता कार कैसे चलाते हैं। We do know how to drive a car। चलिए अब आपको इंग्लिश का ऐसा वर्ड बताता हूं जिसे देखकर और सुनकर तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, और वो है shoulda। shoulda असल में should have की शॉर्ट फॉर्म है, should have, जिसका मतलब होता है चाहिए था। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तो वैसे तो मैं कहूंगा you should have gone, लेकिन अब मैं अंग्रेजी स्टाइल में कहूंगा you should have gone। ऐसा ही एक है have to। have to have to का शॉर्ट है, जिसका मतलब होता है करना है या फिर करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है तो मैं कहता हूं I have to go, अब मैं कहूंगा I have to go। दोस्तों एक है gonna, जो कि going to का शॉर्ट है। इसका मतलब है मैं कोई काम करने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं, I'm gonna sleep। मैं उसे पीटने जा रहा हूं, I'm gonna beat him। और अगर इन सब की बात हो और वाना की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वाना want to का शॉर्ट होता है और इसका मतलब होता है चाहता है या चाहती है या चाहता हूं। जैसे मैं जाना चाहता हूं, शॉर्ट में कहेंगे I wanna go। तुम कुछ कहना चाहते हो, you wanna say something। और दोस्तों अगर want to की जगह हमें wants to का इस्तेमाल करना है, जो कि थर्ड पर्सन के साथ होता है, तो ऐसे में हम wanna नहीं बल्कि wants to कहेंगे। wants to, वह पढ़ना चाहती है। नॉर्मल इंग्लिश में she wants to study, लेकिन हाई फाई अंग्रेजों वाली इंग्लिश में she wants to study। चलिए दोस्तों अब एक सेंटेंस हिंदी का मैं आपको देता हूं, जरा अंग्रेजी स्टाइल में आप उसे बोलकर और लिख कर दिखाइए। मैं ये एपिसोड शेयर करना चाहता हूं। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजों वाले स्टाइल में इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपना पर्सनल फीडबैक यानी कि राय भी लिख सकते हैं। तो मुझे आपके जवाब का और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।